नमस्कार। राजस्थान का विधानसभा चुनाव वैसे तो भाजपा बनाम कांग्रेस था, मगर यहाँ तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे ज़्यादा सफल कोई दल रहा तो वो भारत आदिवासी पार्टी बीएपी रही। इसको लेकर मैंने कई वीडियो आप तक पहुंचाए हैं, मगर उसके बाद काफ़ी सवाल भी मुझसे पूछे गए। काफ़ी लोगों ने कहा आखिर ये बीटीपी और बीएपी में फ़र्क क्या है, क्या ये दोनों दल एक ही है, क्या 2018 में जो बीटीपी थी वो आज की बीएपी है। ये तमाम चीज़ें पूछी गई, या फिर कहा गया कि कोई विवाद हुआ उसके बाद बीटीपी में से बीएपी अलग हो गई। ये चीज़ें आखिर हुई कैसे, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, वो आप तक विश्लेषण पहुंचाऊंगा। मगर बड़ी कमाल की कहानी है, और इस पूरी कहानी में आपको पिता और पुत्र का अलगाव दिखाई देगा। जहां पुत्र अपने पिता का टिकट काट देता है, ये खबर निकल कर आएगी। फिर आदिवासी नेता के दो पुत्र दोनों अलग अलग दलों से जुड़कर आपसी एक प्रतिद्वंदिता, आपसी एक परस्पर राजनीतिक विरोध को झेलते दिखाई देंगे। जहां 2018 में बड़े पुत्र के इससे सफलता आई थी, 2023 बीएपी के नाम से छोटे वाले पुत्र के इससे सफलता आई है। तो ये तमाम चीज़ें इस रोचक कहानी में मिलेगी, और ये भी बताऊंगा आखिर विवाद क्या हुआ, विवाद का केंद्र क्या रहा, वो चीज़ें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में सिर्फ बीटीपी चुनाव लड़ी थी, 2023 में बीटीपी और बीएपी दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़े। तो अब इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले, उन विवादों तक पहुंचूं उससे पहले चलना पड़ेगा गुजरात की तरफ, क्योंकि बीटीपी मूल रूप से गुजरात की पार्टी है। और गुजरात में एक बड़े आदिवासी नेता होते हैं, छोटू भाई वसावा, लगातार कई चुनाव जीते हैं वो। मगर ये बताया जाता है कि लंबे समय तक अलग जो जनता दल से जुड़े रहे, मगर 2017 में वो एक पार्टी का गठन करते हैं, और पार्टी का नाम रखते हैं बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। और बीटीपी को वो आगे बढ़ाते हैं, बीटीपी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वो भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष के रूप में उनके बड़े पुत्र महेश वसावा दिखाई देते हैं। मगर वहाँ पर भी पिता और पुत्र के बीच विवाद की परिस्थितियाँ आती है। बताया यह भी जाता है कि 2022 के चुनाव में पुत्र अपने पिता का टिकट काट देता है, पिता निर्दलीय होकर चुनाव लड़ते हैं, मगर चुनाव हार जाते हैं। ये कहानी भी बड़ी रोचक है, और ये विवाद का एक मूल कारण भी है, जहाँ पिता और पुत्र के बीच में राजनीतिक मतभेद बड़े गहरे हो जाते हैं। खैर, गुजरात की ये बीटीपी 2018 के चुनाव में राजस्थान में आती है। 2017 में ये बीटीपी बनती है गुजरात में, 2018 राजस्थान में चुनाव लड़ती है, 2 सीटें जीतती है। और कई लोग इसलिए भी सवाल पूछते हैं क्योंकि बीटीपी 2018 में जब 2 सीटें जीती, उसमें भी एक नाम राजकुमार रोत था। बीएपी इस बार राजस्थान में 3 चुनाव जीती है, 3 सीटों पर, उसमें भी एक नाम राजकुमार रोत है। तो ये भी लोगों को लगता है कि पहले बीटीपी आज बीएपी, आखिर क्या चक्कर क्या है। तो मैं बताऊँ, 2018 में वो 2 टिकट जीतती है। और ये बताया जाता है कि जब 2018 में बीटीपी चुनाव लड़ने आती है, राजनीतिक रूप से यहाँ सक्रिय होने आती है, तो उस वक्त यहाँ के कई एक अलग अलग संगठन होते हैं। बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में संगठन उनसे जुड़ते हैं, और उनके बीच में एक समझौता होता है कि हम राजनीतिक रूप से यहाँ चुनाव तो लड़ेंगे, मगर यहाँ के तमाम फैसले राजस्थान के ये संगठन है ये लेंगे। राजस्थान की जो कोर टीम है, वो कोर टीम यहाँ के फैसले लेगी। इसमें केंद्र की टीम या केंद्रीय नेतृत्व तो ज़्यादा उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये पैक्ट होता है, उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है, 2 सीटें जीत भी जाते हैं। मगर स्थितियों में बदलाव तब आता है जब कहा जाता है कि राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चलता है। यहाँ गहलोत सरकार को लेकर कई उतार चढ़ाव हम सब ने देखे हैं, उनके आंतरिक कलह हमने देखे हैं, और कलह के उस दौर में पहला विवाद निकल कर आता है जब बताया जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो ये चाहता था कि पार्टी इस पूरे विवाद से दूर रहे, पार्टी के विधायक इस विवाद से अलग रहे, मगर पार्टी राजस्थान का ये मानना था कि हमें सत्तारूढ़ दल के साथ रहना चाहिए, जो पार्टी सत्ता में है हमें उसके साथ रहना चाहिए। ये एक विवाद का प्रारंभिक कारण बताया जाता है। वो विवाद और आगे बढ़ता है, और आगे का विवाद हमें देखने को मिलता है धरियावद में। बताया जाता है कि धरियावद में जो उपचुनाव हुआ 2021 में, वहाँ पर पार्टी का जो राजस्थान का नेतृत्व है वो ये चाहता था कि वहाँ से थावरचंद डामोर चुनाव लड़े बीटीपी के टिकट पर, मगर केंद्रीय नेतृत्व यह नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि किसी दूसरे चेहरे को चुनाव लड़ाया जाए। तो थावरचंद डामोर का टिकट काट दिया जाता है, एक अलग चेहरे को बीटीपी के बैनर तले उतारा जाता है, और फिर आंतरिक कलह इतना बढ़ जाता है कि बीटीपी के जो ये नाराज नेता थे, जो राजस्थान की कोर टीम के नाराज नेता, जिसमें दोनों विधायक राजकुमार रोत सहित दोनों विधायक भी नाराज रहते हैं, और बताया जाता है कि ये तमाम लोग फिर अपना एक प्रत्याशी थावरचंद डामोर को वहाँ उतारते हैं। और जब परिणाम निकल कर आते हैं तो परिणाम इतने कमाल के होते हैं धरियावद के उपचुनाव के कि वहाँ कांग्रेस जीत जाती है, मगर थावरचंद डामोर वहाँ निर्दलीय के रूप में दूसरे स्थान पर रहते हैं। 51,000 के आसपास वोट लाते हैं। बीटीपी
मात्र 2-2,500 वोट पर सिमट कर रह जाती है। बस यहीं से वो एक बड़ा मैसेज निकलता है, राजनीतिक मैसेज, कि किसी पार्टी का प्रभाव नहीं है, हमारा आपसी संगठन का प्रभाव है, हमारे क्षेत्र के आदिवासी लोग जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों का प्रभाव है। तो यहाँ से फिर एक नई पार्टी के गठन की शुरुआत होती है। और वो नई पार्टी का जो गठन होता है, कमाल की बात यह है कि छोटू भाई वसावा के जो दूसरे पुत्र हैं दिलीप वसावा, वो जो दूसरी पार्टी बनती है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं। तो छोटू भाई के दोनों पुत्र अलग अलग दलों में रहते हैं। यूँ फिर माना जाता है कि 2023 के चुनाव में अलग अलग दलों में रहते हुए उनकी भी आपसी टक्कर बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। तो कुल मिलाकर उसके बाद ये चुनाव बदलता है। 2023 के चुनाव से महज 84 दिन पहले 10 सितंबर 2023 को बीएपी को मान्यता मिलती है, बीएपी चुनाव लड़ती है और चुनाव जो परिणाम आते हैं वो काफ़ी कुछ कहानी कह देते हैं कि बीटीपी की जो आंतरिक कलह, जो 2018 की 2 सीटों की जो सफलता थी, उसके बाद के जो आंतरिक कलह का एक लंबा चौड़ा दौर देखा गया, जो नाराजगियों का एक लंबा चौड़ा दौर चला, उस दौर ने बीटीपी को जमकर नुकसान पहुंचाया। और वो नुकसान इस कदर देखा जा सकता है कि जहां बीटीपी 2 सीटों पर 2018 में थी, इस बार कहीं पर भी अपना इतना अच्छा खासा प्रभाव नहीं दिखा पाई। बताया जाता है कि एक आध सीट ऐसी रही थी जहां उनके प्रत्याशी ठीक ठाक वोट लाए, उसके अलावा ज़्यादा वोट भी उनके इससे आए नहीं। मगर बीएपी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब महत्वपूर्ण भूमिकाओं का स्थिति ये देखिए कि 3 सीटें तो वो जीते हैं, कुछ जगह दूसरे स्थान पर भी रहे हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य मुझे भेजा गया बड़ी सादरी सीट का, आज ही एक कमेंट में आया था। उन्होंने कहा है कि बड़ी सादरी सीट पर जो हार और जीत का डिफरेंस रहा है ना, वो 11,300 के आसपास रहा और कमोबेश उतने ही वोट बीएपी वाले भी लाए हैं। तो मतलब कई जगह उन्होंने परिणामों को अच्छा खासा प्रभावित भी किया। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हुई है, तो ये जो घटनाक्रम निकल कर आए हैं, हालांकि मैंने ये पूरे जो विश्लेषण किए हैं, ये पूरी जब ये आंकड़े जुटाए हैं, इसमें बीएपी के लोगों से ज़्यादा बात हुई है, तो बीटीपी का एक्चुअल पक्ष मेरे पास आया नहीं है। मगर मोटा मोटी जो विवाद का कारण है, जिसके बाद बीएपी अलग निकल कर चुनाव लड़ती है, तो वो कारण यही निकल कर आया है कि केंद्रीय जो टीम थी उससे प्रदेश की टीम की नाराज़गी रहती है। राजस्थान में जब राजनीतिक उथल पुथल चलती है, उस वक्त भी जो आपसी खींचतान इस पार्टी में भी देखी जाती है। लोग कहते हैं क्योंकि गुजरात में भाजपा है, यहाँ पर कांग्रेस थी, तो वो भी एक प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई दिया दोनों ही तरह के निर्णय में। और तीसरा जो सबसे मुख्य तौर पर कारण जो दरियावद का चुनाव निकल कर आया, जहाँ पर कि प्रत्याशी को लेकर लंबी चौड़ी विवाद की स्थिति बनी रही, और उसके बाद निर्दलीय के रूप में जो प्रत्याशी को वोट मिले थावरचंद डामोर को वहाँ पर, तो वो अपने आप में परिणाम बताते हैं। और उसमें कमाल की बात यह भी बताना चाहूँगा कि थावरचंद डामोर आज दरियावद से विधायक है। जी हाँ, इस बार वो बीएपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीत गए। तो ये अपने आप में बड़ी सफलता मानी जाती है कि किस प्रकार से एक पार्टी ने तमाम राजनीतिक उथल पुथल के दौर देखे, बड़ी अंतिम क्षणों में अपना गठन किया और चुनाव अच्छे खासे मत से जीत गई। खैर, मैं इस एपिसोड में यही कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा बीटीपी और बीएपी का आपको परिदृश्य समझाऊं कि आखिर चीज़ें चली कैसे, 2018 से आते आते 2023 तक चीज़ें बदली कैसे। अगर इसमें आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हो, कुछ विश्लेषण हो, कुछ और ऐसी नई चीज़ें हो जो मेरे माध्यम से नहीं पहुंच रही हो, वो मुझे बताएं। अगर मेरे माध्यम से, हालांकि मैंने पूरा मोटा मोटी कोशिश की कि काफ़ी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ सटीक रूप से, अगर इसमें भी कहीं कुछ किंतु परंतु हो, कुछ चीज़ें सही की जा सकती है, तो वो भी पॉइंट मुझ तक जरूर पहुँचाएँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।